तो वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो डिस्काउंट नाम का टॉपिक आपका ख़त्म कर देंगे और इससे क्या नाम जब 100 क्वेश्चन कहीं भी लगाओगे और ये डिस्काउंट इस लेवल तक का होगा यूपीपी लाइक और यूपीएसआई तक का है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा डिस्काउंट में। और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट शुरू से लेकर लास्ट तक चलेगा, एक नहीं दो, सॉरी कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट से पूरा क्या नाम डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। और कहीं ना इससे बाहर कहीं यदि क्वेश्चन डिस्काउंट से पूछा जाए तो आपकी समझ पे डेवलप होगा, या तो आपकी समझ पे हो जाएगा और नहीं हुआ तो समझो वो क्वेश्चन नहीं आएगा। आप सिर्फ और सिर्फ यूपीपी लाइक ही आप लोग यहाँ पे क्या नाम डिस्काउंट पढ़ने आए हो। और स्टार्टिंग में सबसे पहले बता दें, लास्ट तक वीडियो जिसने देख लिया डिस्काउंट नाम का उसका सिस्टम खत्म हो जाएगा, एक ही कॉन्सेप्ट चलेगा। और डिस्काउंट जो है छूट जिसे बोलते हैं बट्टा, ये हमेशा मार्केट प्राइस पे लगता है। मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य क्या होता है? जैसे कि आपने कोई शर्ट खरीदने के, वो 100 रुपये की शर्ट है, ठीक है, तो दुकानदार ने आपको 10% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब कि 90 की दे दी, तो वो जो 10% है इसे क्या बोलते हैं? बट्टा बोलते हैं, इसे छूट बोलते हैं, इसे डिस्काउंट बोलते हैं। बस यही होता है, डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे लगता है, जो क्या नाम अंकित मूल्य होता है। जैसे कोई जूता है उस पर क्या नाम जो डब्बा मिलता है आपको, उस पर छपा होता है मूल्य, छपा हुआ मूल्य, उसी को बोलते हैं अंकित मूल्य। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे लगता है? अंकित मूल्य पे लगता है, ठीक है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं अपना पहला कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या लिखा है कि एक स्मार्ट टीवी को 15,400 में खरीदा जाता है, इसके मूल्य को 30% अधिक अंकित पर अंकित का मतलब अधिक पर अंकित जाता है, इसे अंकित मूल्य पर 15% छूट पर बेचा जाता है। तो टीवी पर लाभ प्रतिशत, हमेशा मैंने कहा था कहीं भी दुनिया में कहीं भी परसेंटेज पूछे जाए वहाँ पे रियल वैल्यू की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रियल वैल्यू की मारो गोली सीधे, ठीक है। तो इसको सीधे गोली मारो, इसको हटाओ। कहाँ से आ गए? अरे पड़ोस में वो नहीं बर्फ वाले भोंपू बजाते रहते हैं, तो हमें लगता है वही आवाज़ आपको रिकॉर्ड हो गई होगी, कोई बात ना। एक स्मार्ट टीवी तो क्या है देखो, ये है खरीदा। खरीदा मतलब सीपी, खरीदा मतलब कास्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। तो कितने क्या क्या है कि खरीदा गया है, इसके मूल्य को 30% अधिक अंकित किया गया, मतलब सीपी है। एक है सीपी, ठीक है, ये है सीपी। सीपी में क्या है और क्या नाम एमपी मतलब अधिक अंकित किया गया, तो एमपी लिख लो, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि 30% अधिक अंकित किया गया। 30% मतलब कि 30/100, तो 0 का अधिक या कम ऊपर वाले को कहा जाता है, यानी कि 10 की वैल्यू कितनी होगी? 13। तो क्या नाम सीपी हुआ 10, तो एमपी कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, 13। उसके बाद में क्या कह रहा है कि इसके अंकित मूल्य पर 15% की छूट। जब कोई चीज़ जैसे कि जब छूट दी जाती है, तो जैसे कोई 100 रुपये की चीज़ है, 100 रुपये की चीज़ है, उस पर 10% की छूट दी, तो 90 में क्या नाम बिकी, तो क्या होगा? वो हो गया मार्केट प्राइस, वो सॉरी बता सेलिंग प्राइस मतलब बिक्री मूल्य। और यहाँ पे लिखा भी गया बेचा गया, तो यहाँ पे लिख लो एसपी, एसपी लिख सकते हैं, एसपी लिख लो, ठीक है। उसके बाद क्या गया? 15% की छूट। 15% की वैल्यू 3/20 होती है, मैंने कहा था याद कर लेना 15% की वैल्यू, ये 1 से लेकर 20 तक की। तो 15% की 3/20, तो क्या हुआ? एसपी कहाँ गया? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब कि छूट, छूट मतलब 3 की कमी, तो कितना? 20 हुआ इसका क्या नाम अंकित मूल्य, सॉरी 20 से कितना हुआ? 17, ठीक है, 17 हुआ। तो अब इनको क्या नाम लाइन खींच लो अच्छे से, इनको जब क्या नाम बराबर करते हैं तो क्या करते हैं वो देखिएगा। आपने क्या नाम यहाँ पे लिख लिया 13, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा 20। जब भी क्या नाम एक क्या नाम ओवरऑल अनुपात निकालते हैं तो हमें क्या नाम ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। इसका पड़ोस वाला इसमें लिख देते हैं, इसके पड़ोस वाला इधर लिख देते हैं। देखो 20 × 10 की वैल्यू कितनी होगी? 200 है। इसकी 13 दूनी 26, 260। इसकी वैल्यू कितनी हुई? 17 × 51 का 1 हासिल लगा 5, 17 × 17 5 22, 221। अब देखो, अब देखिएगा यहाँ पे 200 सीधे सीधे अच्छे से लिख देते हैं हम 200। अब क्या कह रहा है? कितना प्रतिशत लाभ हुआ? लाभ कैसे निकालते हैं? लाभ कैसे निकालते हैं देखिएगा, कि लाभ हम ऐसे तो निकालते हैं, सीपी कितना है? 200। 200 की चीज़ खरीदी और 221 में बेची, यानी कि 21 का लाभ हुआ, 21 का लाभ हुआ। कितने पर हुआ? 200 पे हुआ, 200 पे लाभ हुआ। और मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं परसेंटेज में बदलने के लिए, ठीक है। तो क्या हो गया? 0 से 0, 2 0, 2 0, 2 0, तो कितना बचा? 21/2 बचा, बराबर 10 10 मतलब 5 वैल्यू आ गई। 10 10 मतलब 5 इसकी वैल्यू आ गई। इसका आंसर क्या हो गया? 10 10 मतलब 5, 10.5। देखो समझ में आया कि नहीं आया? बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, बस ये इतना समझ लीजिएगा। यही कॉन्सेप्ट रहेगा सीपी एमपी एसपी, सीपी एमपी एसपी। सबसे ज़्यादा हमेशा मार्केट प्राइस होगा, फिर सेलिंग प्राइस होगा, फिर सीपी होगा। भाई सबसे ज़्यादा अंकित मूल्य तो होगा, वो लोग आप समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब एक क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
कि इसमें भी क्या पूछा गया, लाभ पूछा गया। पंत खरीदी, रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं, जो परसेंटेज हमसे पूछा जाता है। तो इसके अंकित मूल्य पर 35% की वृद्धि की गई। जो सीपी है, एक मिनट, सीपी अच्छे से लिख लेते हैं पीछे, क्योंकि पूरा आ जाए एक ही बार में। जो सीपी है, उसके बाद एमपी और इसके बाद एसपी। ठीक है, क्या कह रहा है कि 35% अधिक अंकित किया जाता है। 35% का मतलब कि 7/20। 35% की वैल्यू यही तो होती है, 5 7 और 5 दूना 10, तो 20 की वैल्यू, 20 की वैल्यू कितनी हो रही, 27, यही तो हो रही। और उसके बाद क्या क्या, अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट, 20% की मतलब 1/5, 1/5 ही तो होता है। तो 5 की वैल्यू क्या होगी, छोड़ दी जाएगी, यानी कि 1 की कमी की गई, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो इधर की इधर लिख दो 27, और इधर के 5 के 5 लिख दो इधर। ठीक है, अब देखो इसको हम हटा देते हैं। देखो 20 पंचे 100, 27 पंचे 135, और 27 चौके 108, 27 दूना 54, 54 दूना 108। देखो मल्टीप्लिकेशन जब फास्ट होगा तो मैथ उतनी फास्ट होगी आपकी। और शायद आप दुनिया का मैं कैसा भी कैलकुलेशन दे दो, दुनिया का कैसा भी कितना से तगड़ा दे दो, और ऑप्शन दे दो, साम दाम दंड भेद करके विद इन 10 सेकेंड के अंदर आपका आंसर निकाल ही देंगे हम। देखो हो सकता है गलत 1 2% क्वेश्चन में फंस जाए, लेकिन 90% हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी कैलकुलेशन की। तो 100 पे 8 की फ़ायदा हो रही, तो 100 रुपये पे तो कितनी, 8% का इसमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 8% इसका आंसर हो गया। ये चीज़ समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, ना समझ पा रहे हो तो क्या कमेंट करना, हम बता देंगे आगे चल के। अब देखिएगा क्या कह रहा है कि 16% की छूट के बाद एक टेबल का विक्रय मूल्य, कोई चीज़, जैसे कि हम आपसे कहें, देखो पिछले में वीडियो में मैंने बताया 100 रुपये की कोई चीज़ है, इस पर हम कहते हैं कि 10% की, इसके 10% की वैल्यू, इसके 10% की वैल्यू 9 है, इसके 10% की वैल्यू 10 है, इसके 10% की वैल्यू 10 है। तो इसे हम 100 बनाने की दोनों पक्ष में 100 से गुणा, 10 से गुणा कर सकते हैं। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो उसी तरह क्या नाम, कितना भी हो उसमें हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, जितना परसेंटेज में घटेगा उतना ही क्या नाम उसकी रियल वैल्यू होगी। यदि हम आपसे कहें किसी के 1% की वैल्यू 9 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900 हो जाएगी। यही चीज़ यहाँ पे कही गई, और कुछ भी नहीं कहा गया। क्या कहा गया, 16% की छूट के बाद, यानी कि 84, 16 तो उसने छूट दे दी, बचा कितना, 84, और 84 की वैल्यू कितनी दी गई, 22,680, 22,680 दी गई। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22,680 बटे 84। तो क्या हो गया, ये आ गई एमपी। देखो छूट दे रहा है ना, छूट, छूट हमेशा मार्केट प्राइस पे दी जाती है, तो ये एमपी आ जाएगा। एमपी मतलब मार्केट प्राइस आ जाएगा, तो बराबर मल्टीप्लाई बाई 100, 100 हो जाएगा। ये आ गया हमारा एमपी, ये एमपी की वैल्यू, क्योंकि छूट दी गई है। अब क्या कह रहा है आगे देखो, कि यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% हो। देखो सीपी, देखना यहाँ पे, यदि सीपी है अंकित मूल्य का, यहाँ पे एमपी है लिख लेना, एमपी आ जाएगी इसकी वैल्यू एमपी। यदि क्या नाम, ये भी एमपी मैंने इधर भी लिख रखा है, तो इधर क्या एमपी हटा दो। क्या कह रहा है, यदि सीपी क्रय मूल्य अंकित मूल्य का, अंकित मूल्य मतलब एमपी, एमपी का कितना है, 75% है, 75/100, 75/100। अब देखो आगे, ऊपर वाला हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ऊपर वाला डिलीट किए दे रहे हैं। देखो एमपी की वैल्यू इतनी आ गई थी। अब देखो सीपी इक्वल टू एमपी कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, 22,680, 22,680/84, और मल्टीप्लाई बाई एमपी की वैल्यू 75/100, नीचे लिख देते हैं यहाँ पे डिलीट करके, 75/100, 75/100 लिख दें यहाँ पे। अब ऊपर तो 75/100 थी, 75/100, ठीक है। अब आप सीधे, आपको गुणा भाग कटनम पिट्टा कर लीजिएगा, सीपी की वैल्यू जो कुछ भी है उसका ये आंसर हो जाएगा। बस आपको मेरा मतलब है कॉन्सेप्ट सिखाना। अब एक क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 30% की छूट के बाद एक मेज का विक्रय मूल्य, एक मेज का विक्रय मूल्य मतलब कि 70% की वैल्यू, 70% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23,800 है। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7×21, बचे कितने, तो 7 चौक 28, और एक जीरो और, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 जीरो और बढ़ा दो, 34,000, क्योंकि 100 की वैल्यू पूछी जाएगी। 100 की वैल्यू का मतलब कि मार्केट प्राइस, ये हमारा क्या आ गया, एमपी, एमपी आ गया कि नहीं आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, सीपी, सीपी, सीपी जो है अंकित मूल्य का मतलब एमपी का कितना है, 80%, यानी कि 80/100, यही तो है 80/100।
तो देखो सी पी इक्वल टू यहाँ पे सी पी हो जाएगी, देखिएगा सी पी इक्वल टू एम पी कितना दिया गया 34,000, 34,000 मल्टीप्लाई बाई 80, मल्टीप्लाई बाई 80 बटे 100, एक जीरो से ये दो जीरो से दो जीरो कट गए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बचेगा, देखो एक दो दो जीरो हो जाएंगे, ठीक है। दो जीरो के बाद में क्या बचेगा, 832 के दो हासिल लगे 3, 832 हासिल लगे 3, 8 24 3 27, यानी कि 27,200 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 27,200 इसका आंसर आ जाएगा। देखो सीपी क्या कहा गया, सीपी अंकित मूल्य मतलब सीपी अंकित मूल्य का मतलब एमपी का मतलब 80% है, और एमपी की वैल्यू हमें कितनी दी गई 34,000, तो एमपी की जगह पे यहाँ पे 34,000 निकल रख दो तो सीपी की वैल्यू आ जाएगी बस। अब देखो सेम क्वेश्चन वही है, 17% छूट के बाद एक टेबल का विक्रय मूल्य इतना है, तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 70% है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे पिछली क्वेश्चन बताया सेम टू सेम इसका हमें आंसर बताइएगा जरूर। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, ये प्रॉफिट लॉस अच्छे से पढ़ के आओगे, पूरा पूरा समझ में आएगा। क्या है, एक माल के लागत में कितना प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ हो। हमें अभी सिर्फ 20% के लाभ पर ध्यान देना है। 20% का लाभ का मतलब सीपी और ईएसपी। सीपी मतलब कि 20% लाभ का मतलब सीपी वाला नीचे वाला होता है 1/5, यानी कि 5 की जो चीज़ है वो हम 6 में बेच रहे हैं, 6 में तो बेच रहे हैं, तभी तो हमें क्या नाम फ़ायदा होगा। और फिर क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट, यहाँ पे अंकित मूल्य लिख लो एमपी। जब कोई चीज़ हम अंकित मूल्य मतलब जूता उसे जो छूट देते हैं तो उसके बाद ही तो विक्रय मूल्य बचता है, तो 10% की छूट मतलब 10 की चीज़ है वो कितने में बेच रहे हैं हम, 9 में बेच रहे हैं। इधर वाला इधर लिख दो 6, इधर वाला 9 इधर लिख दो, देखना कितना मस्त आ जाए। 9 45 क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। 9 छाक 54 क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। और 10 छंगा 60 क्या हो जाएगा, क्या नाम एमपी हो जाएगा। अब देखना क्या कहा गया है इसमें। अब इसमें कह रहा है कि क्या कह रहा है कि एक माल के लागत मूल्य, लागत मतलब कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस मतलब सीपी, सीपी में कितने प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए। यहाँ पे देखो कितना जोड़ा जाना चाहिए, 15 ही तो जोड़ा जाएगा, कितने पे 45 पे, 15 जोड़ा जाएगा कितने पे 45 पे। और जब परसेंटेज में बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 से करते हैं, तो 5 15 15 45, यानी कि 100/3, और 100/3 की वैल्यू 33 से 1/3% होती है। ऑप्शन नंबर डी। देखो कितने छोटे से हो जाएगा क्वेश्चन, बाकी आप बहुत ज़्यादा भागते रहोगे पता ही नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ आप पूरे हमारे वीडियो में एक ही कॉन्सेप्ट सीखोगे, डिस्काउंट ख़त्म। अब देखो एक चीज़, रुपए, देखो रुपए लिख लो, ठीक है, और पेंसिल लिख लो, पेंसिल लिख लो, और टोटल लिख लो, टोटल प्राइस। टोटल प्राइस क्या है कि 10 रुपये की प्रत्येक दर से 100 पेंसिल खरीदी, यानी कि 10 रुपये की एक पेंसिल 100 पेंसिल खरीदी तो कितनी हो जाएंगी, 1,000, 1,000 रुपये की हो जाएगी। और यही आपका क्या हो जाएगा, सीपी। अब आगे क्या कह रहा है कि 20% छूट देने के बाद 12 रुपये प्रति दर से उसने बेच दी, 12 रुपये प्रति दर से उसने बेच दी, मतलब कि 12 पेंसिल थी और क्या नाम 12 रुपये प्रति दर से बेच दी, 100 पेंसिल थी तो कितने की बिकी, 1200 की, 1200 की तो बिकी भाई, 1200 की तो बिकी। ये आपका हो गया क्या, सीपी। सीपी कितना हो गया, क्या नाम 1,000 रुपये, यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे से सीपी, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे सीपी, ये हो गया आपका सीपी और ये हो गया आपका एसपी, ठीक है। अब देखिएगा कि सीपी कितना है 1,000, एसपी कितना है 1200। अब क्या कह रहा है कि उस पर 20% छूट, 12% क्या नाम जो एसपी था टोटल क्या नाम कहाँ गया, ये 12 रुपये बेची थी। अब क्या कह रहा है, यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती, यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे तो दी छूट नहीं दी होती तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। देखिएगा अब एसपी कितना हो गया। अब एसपी का मतलब पता क्या हो गया, ये एसपी खुद सोचो कि एसपी कब निकलता है, जब मार्केट प्राइस पे हम एमपी पर हम क्या देते हैं, एमपी पर हम छूट देते हैं। देखना यहाँ पे जब हम छूट कितने की दे रहे हैं 20%, यानी कि 80/100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200, 1200, ठीक है। तो जीरो से जीरो कट गया, 8 इक्का 8, 15 अट्ठे 120, तो एमपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी 1500। अब जो कह रहे हैं कि क्या कह रहा है कि यदि इसमें कोई छूट ना दी जाती, क्या मतलब कि 20% की छूट ना दी जाती, सीधे 1,000 की चीज़ 1500 में बेची जाती, इसका मतलब कि छूट ना दी जाती। जब 1,000 की चीज़ 1500 में बेची जाएगी तो कितना लाभ होगा, 1,000 की चीज़ 1500 में बेची जाएगी तो कितना लाभ होगा,
देखिएगा 1000 की चीज़ जब 1500 में बेचोगे, जब 1000 की चीज़ 1500 में बेचोगे तो 500 का लाभ होगा। देखो 1000 की चीज़ 1500 में बेच रहे हो तो 500 का लाभ होगा, 500 का लाभ होगा। और कितने पे बेच रहे हो? 1000 सीपी। सीपी हमेशा नीचे लिखा जाता है, ये तो लिखा जाता है। और मल्टीप्लाई बाय 100% में बदलने के लिए तो 0 से 0, 0 से 0, 1 0, 1 0, 1 0, तो बराबर कितना हमें फ़ायदा हुआ? 50% का। हमें कितना आंसर हुआ इसका? 50%। एक क्वेश्चन देखो, समझना धीरे से, घुमाया बहुत गया है, घुमाया बहुत गया है, समझ पाना तो समझ लेना, बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया इसे। अब सोचना, एक मेज अंकित मूल्य के 70% बेचने पर, अंकित मूल्य माना एमपी कितना मान लो, एमपी कितना मान लो, एमपी मतलब मार्केट प्राइस कितना मान लो? 100। ठीक है, जब हम मार्केट प्राइस 100 मान लेंगे, 100 रुपया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य के 70% बेचने, क्या ना, बिक्री करने पर 70% मतलब एसपी, एसपी मतलब कितना? 70%। 70 मतलब 70%, 100 का 70%, 70 ही तो था। उसे 10% का नुकसान होता है, उसे 10% का नुकसान होता है, तो उसका सीपी कितना हो जाएगा? सीपी कितना हो जाएगा? देखो, कोई चीज़ जैसे हम आपसे कहें कि हमें, क्या नाम, आप मेरे पास 100 रुपये हैं और मैंने वो चीज़, मतलब कि मैंने 100 रुपये खरीदी और मैं आपको 90 रुपये की दे रहा हूँ, तो मुझे 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, मतलब घाटा हो रहा है। तो वही चीज़ जब हम, क्या नाम, यानी कि आपके लिए वो 90 रुपये हैं, मेरे लिए वो 100 रुपये हैं, तो वही चीज़ देखना है पे हम कैसे करते हैं कि जब भी, क्या नाम, एसपी को हमें बढ़ाना होता है, तो देखो सीपी कितना हो जाएगा? 70। और कितना कह रहा है कि हमें बढ़ाना है, मतलब कि कास्ट प्राइस ज़्यादा होगी, किससे? एसपी से, क्योंकि यहाँ पे हमें नुकसान हो रहा है। तो क्या कह रहा है कि 10% का हो रहा है, यानी कि 100/90। तो 0 से 0 कट गया तो कितना आ जाएगा? 700/9 क्या आ जाएगा? हमारा सीपी आ जाएगा। अब क्या कर, अगर व्यापारी अंकित मूल्य के 95% पर मेज बेचता, अंकित मूल्य के 95% पर, ये देखो, ये हमारा आ गया सीपी। अब क्या कह रहा है कि 95% पर मेज बेचता है, यानी कि जो 100 की चीज़ है वो 95%, 95 रुपये में बेच देता है, यानी कि सीपी और एमपी का अब हम अपना अनुपात निकाल देंगे, यानी कि सीपी, ये वाला हम निकाल दें। सीपी हमारा कितना आएगा? 700/9। अब देखो सीपी हमारा 700/9 आ गया, हम आराम से लिख लेते हैं। तो सीपी कितना आ गया हमारा? 700/9। अब क्या कह रहा है कि 95 पे बेच देते हैं, तो क्या नाम, क्या नाम, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए सीपी और एसपी का अनुपात निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? सीपी कितना हमारा, कितना सीपी हमारा? 700/9। और एमपी कितना है हमारा? एसपी कितना है? 95। तो 5 से काट दो, 19 बना 95। और ये कितना आएगा? 140, यानी कि 14। तो कितना हो जाएगा? 140, जब इनका रेशियो निकालेंगे, 140, 19 171, 19 100, ये वाला इधर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में जब बराबर में करेंगे। तो 140 की चीज़ 171 में बेचने पे लिए कितना का फ़ायदा हो रहा है? 31 का फ़ायदा हो रहा है हमें, 31 का फ़ायदा हो रहा है 140 पे, मल्टीप्लाई बाई 100, 100, 0 से 0 कट गया, कट गया। अब इधर वाला हम डिलीट कर दें, आप लोग समझ गए होंगे इधर वाला हम, क्योंकि हमें स्लाइड लिखनी है। तो 31/140, यानी कि 2 से काट दो, 2 सत्य 14 और 2 पंचे 10, 31 पंचे 155, 155/7 बराबर 7 दूनी 14। कहीं पे 2 ऑप्शन दिया, हाँ ए भी कट गया, ए भी कट गया, बचेगा बी और डी, और बचा कितना? 1। तो 7 दूनी 14 बराबर 22%। देखो लगभग में निकाला तो इसका 22% इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो सेम क्वेश्चन है, एक माल की लागत मूल्य में कितना प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो? लाभ का मतलब सीपी, सीपी का एसपी से, सीपी का एसपी, सीपी 20% है, 20 का वैल्यू 1/5 होती है, 5 की चीज़ कितने? 6 में बेच रही है। अब क्या कह रहा है? एमपी, एमपी में क्या कह रहा है कि 10% छूट देने के बाद में, 10 की चीज़ 9 में देने के बाद में, 10 की चीज़, ये तो हम करवा चुके ना, हाँ डबल आ गया क्वेश्चन 133 वाला, पीछे हम बता चुके थे वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ा करो। 20% छूट देने के बाद शीला 2400 में एक मोबाइल फ़ोन बेचती है। 20% छूट के बाद, 20% छूट के बाद, यानी कि पहले उसका एमपी था, एमपी, एमपी कितना था? 5। तो और क्या नाम, एसपी कितना हो जाएगा? 20% छूट देने के बाद, यानी कि 4। ठीक है। और क्या कह रहा है कि 20% का लाभ कमाती है। अब यहाँ पे सीपी लिख लो, 20% का लाभ कमाती है। 20% मतलब 5 की वैल्यू कितनी? 6। हाँ 6, इधर 4 लिख दो, इधर 6 लिख दो, तो कितना हो जाएगा? देखो 6 पंचे 30, 6 चौके 24 और 5 चौके 20। अब पूछो क्या कह रहा है कि अगर मोबाइल फ़ोन में बिना कोई छूट के डायरेक्ट, मतलब कि 30 पे ही बेचा जाता, तो कितने प्रतिशत लाभ होता? तो 20 की चीज़ 30 में बेच रहे हो, 10 का फ़ायदा हो रहा है कितने पे? 20 पे, मल्टीप्लाई बाई 100।
तो देखो 20 पर 20 पंचे 100 और 5 की गुणा 10 से करोगे तो 50% इसकी वैल्यू आ जाएगी। बस सिर्फ और सिर्फ यही कॉन्सेप्ट आपको सीखना है और कुछ भी नहीं। देखो जब हम क्या नाम अंकित मूल्य पे छूट देते हैं तब एसपी आता है, और जब सीबी पे लाभ करते हैं तब भी एसपी आता है। तो ये वाला तो फार्मूला आप समझ ही गए होंगे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। क्रय मूल्य का, यदि हम क्रय मूल्य क्या नाम सीपी, यदि हम क्रय मूल्य को ऊपर थोड़ा लिख लेते हैं ताकि नीचे तक आ जाए। यदि हम सीपी क्रय मूल्य क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित कर रहा है। यदि क्रय मूल्य हम 4 मान लें तो एमपी कितना हो जाएगा, एमपी कितना हो जाएगा 3। यही तो कह रहा है कि क्रय मूल्य का 3/4, क्रय मूल्य का यानी सीपी का, यदि इसमें 3/4 मतलब 4 का 3, यदि ठीक है अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 40% लाभ लेकर, अंकित मूल्य पर 40% लाभ लेकर बेचे उसे अंकित मूल्य पे, मतलब कि 40% की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/5। यही तो होती है 40% की वैल्यू। देखो ना 40/100 हमें याद है ना, 0 से 0 2/5 वैल्यू इसकी आ गई किसकी 20% की। क्या कह रहा है यदि वह अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य मतलब एमपी पर 40% लाभ लेकर, यानी कि 5 की चीज़ कितने बेच रहा 7 में, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा एसपी, यहाँ पे क्या हो जाएगा एसपी। तो 3 की चीज़ यहाँ पे 3 हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो क्या होता है कि 5 चौके 20, अब क्या होगा 5 तियाँ 15। अब क्या हो रहा यहाँ पे 3 लिखा था ना, हाँ यहाँ पे 3 लिखा तो 7 तियाँ 21। अब क्या कह रहा वो चीज़ देखिएगा कि लाभ लेकर वस्तु को बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। लाभ और हानि हम किस पे देखते हैं सीपी पर देखते हैं। तो 20 की चीज़ देखो सीपी मतलब खरीदी हमने 20 की चीज़, बेची हमने 21 की चीज़, तो 1 का फायदा हुआ कितने पे 20 पे मल्टीप्लाई बाई 100, तो 20 पंचे 100, तो कितना का लाभ हुआ हमें 5% का लाभ। ऑप्शन सी इज राइट। देखो सेम क्वेश्चन वही क्या कह रहा है कि एक कुर्सी की कीमत लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित की जाती है और खरीदार को नगद भुगतान पर 10% की छूट दी जाती है। सेम टू सेम क्वेश्चन किस पे, देखो ध्यान से क्वेश्चन समझाएंगे, बहुत अच्छे समझना कि एक दुकानदार एक कुर्सी की कीमत लागत मूल्य मतलब सीपी, सीपी ठीक है, क्या कह रहा है 20% अधिक अंकित करता है मतलब एमपी, एमपी मतलब मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस मतलब अंकित करता है मूल्य, मार्केट प्राइस जो कुछ भी है अंकित मूल्य और ये सब लिखा होता है वो मार्केट प्राइस समझा। 20% अधिक अंकित करता है किससे लागत मूल्य से। 20% की वैल्यू 1/5 होती है, यानी कि 5 की वैल्यू 6 अंकित करता है, 5 की वैल्यू 6 अंकित करता है। आगे क्या कहता है और खरीदार को नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है। अब जैसे कोई चीज़ है वो आपके 100 रुपये की, उसने 90, आपने 10% की छूट दी तो उसने 90 रुपये की बेचनी पड़ेगी, तो क्या है 90 एसपी लिख लो यहाँ पे। अब क्या कह रहा है 10% की छूट देता है, यानी कि 10 की चीज़ कितने में 9 में बेचता है। तो इधर के इधर लिख दो 6 और इधर के 10 वाले इधर लिख दो 10। पड़ोसी हमेशा पड़ोसी का साथ देगा, मतलब कि सेम रहेगा। तो 10×50, यहाँ पे 10 है तो 10×50, यहाँ पे 10×60, यहाँ पे कितना 9×54। अब क्या कह रहा है कि उसे कितने प्रतिशत मुनाफा होगा। मुनाफा देख लीजिएगा, 50 की चीज़ 54 में बेच रहा, 50 की चीज़ 54 में बेच रहा, तो वो मुनाफा हमेशा किस पे देखा जाएगा, लाभ जो चीज़ खरीदोगे और बेचोगे अंकित मूल्य से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम आपसे कहें कि आपने, अब खुद देखना है पे, आपसे हम कहें कि आपने 80 रुपये की चीज़ खरीदी और आपने उस पर अंकित मूल्य कर दिया 100 रुपये, 100 रुपये अंकित कर दिया ले, और फिर आपसे आपने उससे कहा कि हम 10% की छूट देंगे। 10% मतलब कि 100 की चीज़ 90 में देंगे, 100 की चीज़ 90 में देंगे, तो फिर भी तो आपको 10 रुपये फ़ायदा हो रहा। वही चीज़ यहाँ पे कंसेप्ट किया जाता है और कुछ भी एक्स्ट्रा हम इसमें नहीं करते हैं। तो 50 की चीज़ 54 में बेचती तो 4 का फ़ायदा हो रहा कितने पे 50 पे, 50 पे 4 का फ़ायदा हो रहा और मल्टीप्लाई बाई 100, तो 5 50 सेकंड पर 50 दूना 100, यानी 4 दूनी 8% की फ़ायदा हो रहा है इसमें। क्वेश्चन समझ लेना, जल्दी लगा रहे हैं हम। अब देखो अच्छे ने सभी शर्टें इसमें जो मतलब कि शर्ट अंकित मूल्य पर 5% की छूट के बाद 285 के हिसाब से बेचती, मतलब 5% की छूट के बाद, यानी कि 95% की वैल्यू, 95% की वैल्यू जो दी गई है आपको कितनी 285, 285 दी गई ना। यदि हम आपसे कहें कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 95, 95, 95 तियाँ 285, तो 100 रुपये की वैल्यू क्या हो जाएगी 300। जो 300 आया यही आपका क्या आया एमपी, क्या आया एमपी, क्योंकि छूट लिखा है तो छूट जो लिखा होगा तो वहाँ पे एमपी ही निकलेगा। जहाँ से हम जैसे 95% निकाला है तो इसका मतलब हम एमपी की तरफ जा रहे हैं, तो एमपी हमारा कितना आएगा 300, एमपी की वैल्यू कितनी आई गई 300, एमपी की वैल्यू कितनी आई गई 300। ठीक है, अब हम इसको डिलीट कर रहे हैं। अब देखो एमपी की वैल्यू 300 आ गई। अब क्या कह रहा है यदि उसे छूट ना दी होती, यदि उसने छूट ना दी होती
तो वह अपने लागत मूल्य पर 20% का लाभ कमा लेता, लागत मूल्य पर मतलब सीपी पर, यानी कि छूट ना दी होती तो वह सीपी पर कितना कमा लेता, 20, मतलब कि 20% का लाभ कमा चुका। तो प्रत्येक शर्ट का लागत मूल्य निकालिए, देखिएगा CPMP लगा लेते हैं। क्या कह रहा है, यदि उसने छूट ना दी होती तो 20% का लाभ हो जाता, 20% का लाभ कमा लेता, मतलब कि CP और SP। CP कितना है हमारा 5 और SP कितना हमारा 6, ठीक है। SP हमारा कितना हो गया 6। और जो हमारा SP आया था, अब देखो छूट ना देने पे हमारा SP इतना आएगा 300, छूट ना देने पे, छूट देने पे तो हमारा 250 ही आ रहा था कि नहीं, ये देखो देखो ना, 5% छूट देने पे 250 ही में बेची, लेकिन छूट ना देने पे कितना आ गया 300, तो यानी कि 6 की वैल्यू कितनी आएगी 300 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। और पूछा किसकी गई, प्रत्येक शर्ट का लागत मतलब CP, तो 5 की वैल्यू पूछेगी, मल्टीप्लाई में 5 बराबर 250, प्रत्येक शर्ट की कीमत कितनी होगी 250। ये क्वेश्चन क्यों नहीं समझना, देखो यहाँ पे कह रहा है कि 5% छूट देने पर, 5% छूट देने पे हमारा 250 ही बेची जाती है, 5% छूट देने पे, यानी कि छूट ना दी होती तो 300 में बेची होती, वही तो 300 में बेची होती। यहाँ पे आप CP क्या नाम MP की जगह यहाँ पे लिखिए SP, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेची गई है ना, हाँ, तो यहाँ पे SP होगा, समझ गए। तो आपका कितना आ गया, देखो 6 की वैल्यू 300, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 पंचे यानी 50, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 यानी कि 250। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है, उसके बावजूद वो 7% का लाभ कमाता है, हटाइए सब कुछ। एक दुकानदार 20% की छूट देता है, उसके बावजूद वह 60% का लाभ कमाता, मतलब कि CP और SP, CP और SP 60% का लाभ का मतलब कि ये 3/20 ना 60 की वैल्यू 60/100, यानी 20×3=60, 20×5=100, 3/5, यानी कि 60% की वैल्यू कितनी होगी 3/5 होगी ना, हाँ 3/5, यानी कि 5 की वैल्यू, जो 5 की चीज़ है वो हमें 8 में बेची जा रही है, यानी कि 8 में, ठीक है। 3 का फायदा 3/5 यानी 5, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा कि ये क्या कह रहा है, ये दुकानदार किसी वस्तु 20% की छूट देता है, मतलब अब MP भी लिख लो, MP पे 20% की छूट का मतलब कि 5 की चीज़ 4 में देता है, 4 में देता है, 4 में देता कि नहीं देता है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे MP कितना आ जाएगा, चलो ऐसे लिख लो 4, यहाँ पे लिख लो 8, ठीक है। अब जो कट सकता है उसे हम काट भी सकते हैं, 4×1=4, 4×4, 4×2 8, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं कि 5 आ गया आपका CP, 8 आ गया आपका SP और 10 आ गया आपका MP। अब क्या कह रहा, अंकित मूल्य 10 की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पे 10 की वैल्यू कितनी दी गई है, देखिएगा 10 की वैल्यू जो आपको दी गई है 600 दी गई है, 600 ही तो दी गई है। अब 600 तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। अब पूछा क्या गया है कि उसकी वास्तविक लागत मतलब कि क्रय मूल्य कितना है 5, तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 5 का गुणा कर दो किसमें 6 में, 5 का गुणा 60 में कर दो, इसमें 6×5=30, यानी कि इसका आंसर 300 आ जाएगा, ठीक है। देख लो भैया सेम क्वेश्चन ये भी वाला, एक दुकानदार लागत मूल्य पर 10% की दिवाली छूट देता है, परंतु गलत वजन का उपयोग करके लागत मूल्य 25% का लाभ कमाता है। ज्ञात करें कि सही वजन से गलत वजन कितना। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसा है, तगड़ा वाला है भाई, चलो देखते हैं। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार लागत मूल्य पर 10% की छूट देता है, 10% की छूट, यानी कि 100 की चीज़ है, ध्यान से देखना क्वेश्चन, नहीं तो आपके सर से निकल जाएगा, हमें नहीं पता है। क्या कह रहा है कि 10% की छूट, यानी कि 100 की जो चीज़ है वो कितने में देता है 90 में, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि परंतु गलत वजन का उपयोग करके लागत मूल्य कितनी है 100 ही तो मानी यहाँ पे लागत मूल्य, 25% का लाभ भी कमाता है, यानी कि 25% का लाभ जब कमाएगा तो कितने हो जाएगी 100 की चीज़ कितने में बेचेगा 125 की, 125 की बेचेगा। अब क्या कह रहा है कि ज्ञात करें सही वजन से गलत वजन कितना प्रतिशत कम है, सही वजन से गलत वजन कितना प्रतिशत कम है। देखो ये कितना प्रतिशत कम है, 125 से 90 कितना कम है 35 ही तो कम है, 35/125 मल्टीप्लाई बाई 100, 25×4 100, 25×5 125, 5×1 5, 5×7 35, 7×4 28% इसका आंसर आ गया। बल्कि जब आप बुक में जाओगे तो बहुत लेंदी क्वेश्चन मिलेगा, बल्कि क्वेश्चन ऐसे बहुत शार्ट हो सकता है, सब कुछ है ही नहीं, खुद सोचो इसमें दोबारा को आपको हमारी आवाज़ सुन के देखना, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा।
ये वाला क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत पर 20% की छूट देता है। छूट देता है मतलब एमपी से एसपी पे जा रहा है। छूट मतलब एमपी पे एसपी से जा रहे हैं, एमपी से एसपी पे जा रहे हैं। तो छूट 20% की जो होता है, 5 की चीज़ हमें कितने में देता है, 4 में देता है। और उसे 20% का लाभ भी कमाना, यानी कि यहाँ पे सीपी लिख लो, सीपी लिख लो यहाँ पे ना, सीपी लिख लो। 20% का लाभ भी कमाना, यानी कि कहाँ गया 25% का लाभ, यानी कि 25% की वैल्यू 1/4 होती, 4 की वैल्यू हम 5 कर देंगे, तो यहाँ पे 4 लिख दो। पड़ोसी को पड़ोसी से फ़ायदा होता है, वही हम चीज़ लिख रहे हैं। तो पचम 25, 5 चौके 20, 4 चौके 16। अब क्या कह रहा है कि जो यदि उसे 25% का लाभ मिलता है जो कि 80 है, जो कि 80 है, जो कि 80 है। अब देखिएगा क्या कह रहा है कि 20-25% का लाभ होता है जो कि ₹80 होता है। लाभ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे परसेंटेज में उससे में नहीं मतलब है, हम यहाँ पे देखेंगे लाभ जो है, लाभ कितना हो रहा है, 16 की चीज़ 20 में बेच रहे, तो लाभ 4 का हो रहा है। और 4 की वैल्यू कितनी दी गई, 80 दी गई है। और तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, एक की वैल्यू 20 हो जाएगी। पूछा क्या गया है कि तो छूट की गई राशि, छूट राशि मतलब कि छूट कितनी दी गई है, यानी कि मार्केट प्राइस पे तो छूट दी जाती है, मैंने पहले बता रखा था छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाएगी। तो 25 की चीज़ 20 में बेची जाए तो 5 रुपये की छूट हो रही, और 1 रुपये की वैल्यू कितनी, 20 है, तो 5 क्या नाम 5 रुपये की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो तो बराबर 100। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 100। ऑप्शन ए इज राइट। अब देखो क्या कह रहा है कि 750 की अंकित मूल्य वाली चीज़ वाली पतलून छूट के दौरान 660 पर बेची जा रही है, यानी कि 750 की चीज़, देखो 750 की चीज़, यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि 750 की चीज़ कितने में बेची जा रही है, क्यों नहीं पेन चल रहे भाई, 750 की चीज़ कितने में बेची जा रही है, 660 में। तो कितना का फ़ायदा हो रहा है, 90 का। 50 इधर और क्या नाम 40 इधर, यानी 90 का फ़ायदा हो रहा है कितने पे, 750 पे मल्टीप्लाई बाई 100। जीरो से सॉरी जीरो कट गया, 5 से काट दो 15, इधर कितना बचेगा 2, 15 छक्का 90, 6 दूनी 12%। तो छूट कितनी दी गई, 12% की, ठीक है। छूट मतलब अंकित मूल्य पे दी जाती है, वही चीज़ हमने लगा दी। देखो देखो भैया, जो क्वेश्चन बहुत अच्छे से करवाई चुके हैं, और उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा 2013 में पूछा को, तो ठीक है। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से मतलब कि सीपी से अंकित करता है, मतलब एमपी करता है, अंकित मतलब एमपी करता है। कितना 20% अधिक अंकित करता है, 5 की चीज़ 6 में बेचता है। अब क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देगा, तो क्या नाम 6 की चीज़ जो क्या नाम अंकित मूल्य पर कितने की 10% की छूट, यानी कि 10 की चीज़ कितने में देगा, 9 में, तो 9 में देगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा एसपी। तो यहाँ पे 6 लिख दो, पड़ोसी पड़ोसी का साथ देता है, हमेशा देता है। तो कितना होगा 50, 50, 60 और 54, ये चीज़ हम करा चुके थे। 4 दूनी 8% का फ़ायदा, पिछले एक क्वेश्चन में लगता करा चुके, फिर दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। पता मैथ में प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि जब कलम पकड़ो तो ये होना चाहिए कि हम जब लास्ट स्टेप पे पहुंचेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा, बस और कुछ नहीं होता। क्या कह रहा है 10% और 30% के दो लगातार चिन्हित करने के बाद, चिन्हित मतलब करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु, यानी कि कोई वस्तु कितने की, 100 रुपये की है, 100 रुपये की है, ठीक है। उस पर सबसे पहले कितनी की छूट दी गई, 10% की। 10% का मतलब 10 की चीज़ कितने में बेची गई, 9 में। फिर क्या हुआ 30% की छूट, ठीक है, यानी कि कितने की, 10 की चीज़ 7 में, यही तो का। फिर क्या हुआ 20% की छूट, यानी कि 5 की चीज़ 4 में, बराबर कितना हो गया 22, 88, यही तो क्वेश्चन था। बस अब एक्स बराबर इधर कर दो, एक्स बराबर कितना कर दो 22, 88 मल्टीप्लाई बाई, इधर उल्टा हो जाएगा तो 5/4 मल्टीप्लाई बाई 10/7 मल्टीप्लाई बाई 10/9, 10/9। बस अब कट्टम पिट्टा कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेगा कि कुछ वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया जाता है। कुछ वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया जाता है। इस तरह की वस्तुओं में से एक का अंकित मूल्य 20% लाभ पर बेचा गया, अंकित मूल्य पर ये क्या ना क्या कह रहे हैं, इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा गया। अंकित मूल्य के 20, देखो लागत मूल्य 25% अंकित किया जाता है, यानी कि 100 की चीज़, 100 की चीज़, देखो CP1 यहाँ पे लिख लो, हाँ CP1 लिख लो यहाँ पे, CP1 और SP1। तो देखो CP1 कितना हमारा है, CP1
CP1 कितना हमारा है 100 है। और क्या कह रहा है कि 25 ऊपर 25 रुपये अधिक अंकित किया जाता है, यानी 100 की चीज़ 125। तो ये क्या हो जाएगा ये क्या नाम है SP2 SP1, ये SP1 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है CP2 CP2 की वैल्यू कितनी है वो देखेगा कि उसमें भी क्या कह रहा है कि 100 की चीज़ 125 में अंकित की जाती है, 100 की चीज़ 125 में। अब आगे देखो कि ये अंकित की जाती इस तरह की वस्तु में से एक को, मतलब कोई एक ले लो, 20% लाभ पर बेचा जाता है, 20% लाभ के पे मतलब कि बेचा जाता है। तो SP1 कितना हो गया SP1, तो 125 की चीज़ें इस पर हम कितना लाभ ले रहे हैं 20% का, 20% का लाभ ले रहे हैं। तो 125 का 20% कितना होगा 25, 100 देखो 125 का 20% कितना हो गया 20% मतलब 20/100। तो 20 जब 100 निकालोगे तो इसकी वैल्यू 20×5 100 और 25×5 125, यानी कि 25 वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें क्या नाम 20% लाभ पर बेचा जाता है, यानी 25 में 125 जोड़ दो, वो 125 में 25 जोड़ दो कितना हो जाएगा SP1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, और एक दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की हानि पर बेचा जाता है। अंकित मूल्य कितना 125 है, इसको जब 10% की हानि पर बेचोगे SP2 को जब 10% की हानि पर बेचोगे, दूसरे वाले को 10% की हानि पर बेचोगे, तो देखो 125 का 10% कितना होगा 12.5, 12.5 होगा। तो क्या नाम 125 में से 12.5 घटा दो तो कितना बचेगा 112.5 ही तो बचेगा। अब इनको जोड़ दो, अब जोड़ने से कितना हो जाएगा 262.5। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, यानी कि 100 200 200 हो गया सीपी टोटल सीपी क्या हो जाएगा, टोटल सीपी कितना हो जाएगा 100 200, और टोटल एसपी कितना हो गया 262, यानी कि 62.5 का फायदा हुआ कितने पे 200 पे, और मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में बदलने के लिए। तो 0 कट गया, तो कितना बचेगा 31.25, जो इसका आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर डी। समझ लेना, बेहतर तरीके से मैंने समझा दिया, आप समझ पाना तो समझ लेना। तो साफ साफ इस क्वेश्चन में कहा गया कि 110 वाली वस्तु 104 में बेची जाती है, यानी कि कितने का घटा हो रहा है 5.5 का, 5.5 पे बेची जा रही है 110 मल्टीप्लाई बाई 100, 55 दूना 102, 2 पंचे 5% का छूट पेशकश की गई। सीधा सीधा क्वेश्चन, इसमें कुछ ज़्यादा करने को है ही नहीं। जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा क्या कि एक दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है। लागत मूल्य से सीपी, देखो सीपी और एमपी कितना अंकित करता है 25%, 4 की वैल्यू 5। और फिर आगे क्या कहता है, ग्राहक 20% की छूट, ग्राहक को 20% की छूट भी देता है। 20% की छूट देने का मतलब क्या हुआ कि 5 की चीज़ 4 में, 5 की चीज़ 4 में, यानी कि 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, यानी कि जितने में खरीदी उतने में बेचती। कोई लाभ हानि हुआ, कुछ नहीं लाभ हानि हुआ। तो इसका मतलब ऊपर वाली लाइन बहुत गंदी, इसका लाइन का कोई मतलब नहीं। जब लाभ हानि हुई नहीं तो इससे कुछ लेने देना नहीं। अब देखो ऊपर वाली लाइन कैंसिल हो गई। अब क्या कह रहा है कि सामान बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है। देखो 1 किलोग्राम की बजाय 900 ग्राम, यानी कि उसका, जैसे कि कोई चीज़ है, आपने कोई दुकानदार के पास गए, आप दुकानदार के पास गए तो उसने आपको 1 किलो की बजाय 900 ग्राम का बांट यूज कर दिया, लेकिन आपसे रुपए कितने लिए 1000 लिए। मतलब समझे कि नहीं, जैसे 900 ग्राम की चीज़ थी लेकिन आपसे रुपए कितने लिए 1000 के लिए, 1000 के लिए कि नहीं लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो 900 की चीज़ आपको कितने में दी उसने 1000 में दी, 900 की चीज़ आपको कितने में दी 1000 में। एक चीज़ समझना कि जैसे बांट गलत प्रयोग करके आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, तब समझ में आएगा कि आपने रुपए तो उसको 1000 के दिए, मतलब 1000 ग्राम के दिया, लेकिन उसने आपको दी 900 की चीज़। तो मतलब उसे कितने का फ़ायदा हो रहा 100 का फ़ायदा हो रहा, 100 का फ़ायदा हो रहा, कितने पे हो रहा इतने पे, 900 पे मल्टीप्लाई बाई 100। तो 0 से 0, 0 से 0, 100/9 की वैल्यू क्या हो जाएगी 11.11, इसका यही आंसर आ जाएगा। अब क्या कह रहा है कि एक दुकानदार चावल की लागत में 20% अधिक अंकित करता है। 20% अधिक मतलब कि 5 की चीज़ 6 अंकित करता है। क्या 5 की चीज़ 6 अंकित करता है। ठीक है, 5 की चीज़ 6 अंकित करता है और 15% की छूट देता है। 15% मतलब कि 20 की चीज़ 17 में देता है। यही तो बात है। आगे क्या कहता है कि 1 किलोग्राम 850 ग्राम के बांट का उपयोग करता है। बांट का उपयोग करता है कितना कि 85 ग्राम की बजाय कितने का 100 का। पीछे हम बता चुके 100 इधर क्यों लिखते हैं, उसका रीजन आप जान लीजिएगा। 17 एकम 17, 17 अपना 85, और देखो 20 पंचे 100, 5 एकम
5, सब कुछ कट गया, कट पिट गया नीचे। तो 5 की चीज़ जब हम 6 में बेचेंगे, 5 की चीज़ हम 6 में बेचेंगे तो 1 का फ़ायदा होगा कितने पे, 5 का। 1/5 की वैल्यू 20% होती है। आप इस क्वेश्चन को लगाइए कि 30% 10% 2 क्रमिक छूट देने के बाद वस्तु इतने में बेची गई, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? क्रमिक छूट के बाद इतने में बेची गई, तो लागत मूल्य क्या हो जाएगा? 945 बटे, मतलब कि x मान लो लागत मूल्य, x गुणे 30% की छूट दे रहा है, 70/100 की चीज़ दे रहा है, मल्टीप्लाई बाय कितने की दे रहा? 90/100, 90/100, तो बराबर कितना हो जाएगा? 945। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना, इसमें कुछ ज़्यादा काम करने को है ही नहीं। ये भी क्वेश्चन देखिएगा कि 1800 पर 10% की छूट और उसी समान राशि पर 5% और 5% की 2 क्रमांक छूट के बीच में कितना अंतर है? देखो कितना अंतर है, एक तो 10% की छूट है और एक क्रमागत छूट है। क्रमागत छूट का मतलब कि a + b + -b वाला फार्मूला लगा देंगे तो कितना बचेगा? तो देखो 5 छूट दे रहा है, माइनस माइनस, और जब माइनस माइनस का गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो 25/100, 25/100 यानी कि -10 और प्लस 0.25, तो कितना हो जाएगा? 9.75, 9.75 तो आ जाएगा। अब यही बात इसमें कह रहा है कि इसमें अंतर कितना है छूट में, छूट में 9.75 आ गया। 9.75 जब आ गया तो इसमें अंतर कितना आएगा? 0.25 का, 0.25 का अंतर आ गया। जब 1800 पे करोगे तो 1800/100, तो 0 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब 25 और 18 का गुणा कर दो, 45 शायद इसका आंसर आ जाएगा। इतना आंसर सही है। देखो ये वाला क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने वस्तुओं पर अंकित मूल्य करता है जिसमें 60 में छूट देने के बाद 10% का लाभ कमाता है। कुछ भी नहीं करना, सेम टू सेम क्वेश्चन, डिक्टो CP, ये वाला फार्मूला लगेगा, CP SP और MP का क्या नाम बना लेना, पहले जो पूरा खाका तैयार कर लेना, जिसकी वैल्यू दी गई उसी के अकॉर्डिंग लगा देना। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देख लो कि इस क्वेश्चन पिछले वाले के समान ही। एक व्यापारी सामान का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 20% छूट देने के बाद ही 20% का लाभ होता है। लाभ का मतलब CP और SP, CP और SP कितना? 20% का लाभ। 20% की वैल्यू 5 की 6, आगे क्या कह रहा है? 20% की छूट, छूट मतलब MP छूट कितने की दे रहा है? 20% की। 5 की चीज़ कितने में दे रहा? 4 में। इधर 6 लिख दो, इधर 4 लिख दो, तो इधर कितना हो जाएगा? तो 20 5 को 20, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30। अब इसमें क्या कहा गया कि जिसका क्रय मूल्य दिया गया, यानी कि 22,300 बटे क्रय मूल्य कितना हो गया? 20, और निकालना क्या है हमें? पूछा क्या क्या? उसका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना दिया गया? 30। 0 से 0 कट गया। अब 2 से काट पीट करके गुणा कर लेना, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो क्या क्या कह रहा है कि एक बस 25% छोड़ देने के बाद भी बेची गई। देखो 38 25 38 25 25% छूट देने के बाद यानी 75% की वैल्यू दी गई है। सीधे लगाने के ट्राई करो, और उसका अंकित मूल्य की वैल्यू कितनी होती है? 100। 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, 3 इक्कन 3, 3 इक्कन 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते के 53, 15, 1275 क्या नाम, 5 चौक 48 और 75 चौके 348 और 3 5100 इसका आंसर हो जाएगा। देखो मल्टीप्लिकेशन करने का कितना फास्ट मैंने कर दिया, सोचना कि मैं कितनी तेज करता हूँ। देखो क्वेश्चन, एक दुकानदार बच्चों के कपड़ों की बिक्री पर 20% की सीधे छूट प्रदान करता है, फिर भी 30% मुनाफा कमाता है। अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? ये सेम टू सेम क्वेश्चन पीछे हम करा चुके हैं, वहाँ उस तरीके से लगाइएगा। अब क्या कह रहा है? दुकानदार अपनी विज्ञापन कीमत पर 20% की छूट देता, फिर भी 10% का लाभ कमाता। लाभ कमाता मतलब CP SP, लाभ तो CP पे ही कमाया जाता है। 10% यानी कि 10 की चीज़ 11 में बेचता है। उसके बाद 20% की छूट देता, यानी कि MP लिख लो। 20% की छूट देने का मतलब है कि 5 की चीज़ 4 में देता है, 5 की चीज़ 4 में देता है, और इधर 11 लिख लो, पड़ोसी का साथी होता है, सीधे मल्टीप्लाई नीचे करो तो 40 की चीज़ 44 और 55। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि वह 56 रुपये का लाभ कमाता है। यहाँ पे लाभ कितने का है? 4 का। 4 की वैल्यू कितनी दी गई? 56, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14। 1 की वैल्यू 14 हो जाएगी। तो उसकी, और पूछा क्या गया कि उसकी विज्ञापित कीमत कितनी? विज्ञापित कीमत मतलब कि विज्ञापित कीमत मतलब 55। 14 का गुणे 55 से कर दो, विज्ञापित मतलब अंकित मूल्य पूछा गया 770, आंसर इसका आ जाएगा। आगे देखो क्या कह रहा है कि एक घड़ी विक्रेता 15% और 20% की 2 क्रमांक छूट के बाद इतने में घड़ी बेचता है। घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य मान लो x, और उस पर छूट कितनी देता है? देखो हम सीधे तरीके से समझा रहे हैं कि 20 की चीज़ 17 में, तो 15 की वैल्यू कितनी होगी? 3/20 ही तो होती है। तो 20 की चीज़ कितने में? 17 में दे रहा, तो मल्टीप्लाई बाय 17 कर दो, ऊपर नीचे वाला हटा दो। अब आगे देखो 20% का मतलब कि 5 की चीज़ 4 में, बराबर कितना है? 21
31/12। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, सीधा सीधा मैंने सब कुछ करा दिया। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गर्मी था, बहुत जल्दी वीडियो खींचा, और जैसा समझ में आया वैसा बताएगा, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना आपने डिस्काउंट कर लिया तो आप लास्ट में लिख के जाइएगा जय हिंद, यदि आप लोगों ने, जिसने भी लास्ट तक देखा होगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। देखो समझ में आया कि नहीं आया वो हमें बताइएगा, और जो 100 क्वेश्चन दिए गए हैं किसमें, बाई सिटी की बुक में, वो सारे क्वेश्चन करके आइएगा। बाय बाय।